कि बाप जानते हैं मनुष्य सृष्टि का कि अभी ब्राह्मण कुल की स्थापना करता हूं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों कुल की स्थापना होती है। और है युद्ध का मैदान अभी। चंद्रवंश रामचंद्र का, और वो पूरा युद्ध में जीत नहीं पाते हैं अभी संगम में, क्योंकि युद्ध तो है ना। तो क्षत्रिय हो, वास्तव में तुम बच्चे क्षत्रिय हो, तो जीत पहनते हैं अच्छी तरह से, तो फिर वो सूर्यवंशी हो जाते हैं। जो कम मार्क से पास होते हैं वो क्षत्रिय तो हैं ही। तो फिर उनकी निशानी रामचंद्र को बाण दे दिया है। नहीं तो वो बाण तो हिंसक चीज है ना बच्चे। अब त्रेता में भी हिंसा तो नहीं होती है ना। गायन है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, तो राम राज्य क्या ही लिखते हैं। गायन है शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं, फिर वहां हिंसा तो होती नहीं ना। तो देखो वो सिर्फ जो दिया है वही हिंसा का वही कारण है कि हाँ उसके समय में होता था, ये होता था, वो होता था, ऐसी ऐसी आख्यानियां बनाई दी हैं। और वो आख्यानियां सब इस पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है। बाकी त्रेता में तो कोई हिंसा नहीं होती। अभी शिव बाप बैठ करके ये बातें समझाते हैं कि उनको ये बाण क्यों दे दिया है, हिंसक की निशानी बाण। और वो बाण शक्तियों को तो नहीं देते हैं, उनको फिर काम कटारी फलानी टीरी ये सब दे देते हैं। वो रामचंद्र को, उनके बच्चों को ये लड़ाई की है ना, लव और कुश की लड़ाई। और फिर उनको क्या दिखाते हैं कि ऋषि के कुल से पैदा हुआ। फिर भी ऋषि के पास अब अकेला ऋषि, तो क्या डब से पैदा हुआ। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। जो कोई सेंसिबल मनुष्य हो तो बोले कि ये सभी क्या कहते हैं, ये तो सभी फालतू बातें कहते रहते हैं। तो यही फालतू बातें सुनाए सुनाए करके हिंदुओं को फिर विधर्मी लोग और धर्मों में घसीट ले गए। सब के सब हिंदू कन्वर्ट हुए। तो देखो कहते तो शिव के लिए भी हैं, तुम्हारा शिव कहते हो कि वो भगवान है। अब वो शिव भगवान कैसे हो सकते हैं। जो कच्चा अवतार मच्छा अवतार लेते हैं, 12 अवतार लेते, फलाना करते।
और ये जो कहते हैं कि सर्वव्यापी है, सो भी कोई उनको थोड़ा ही मालूम है। इस सभी भारत ने ये सारी बातें की हैं, जो उन्होंने शास्त्रों में उठाई ली। और फिर ये एक ही शास्त्र है गीता, जिसमें ये खंडन किया हुआ है सर्वव्यापी का। और ये है सबसे पहले नंबर का शास्त्र। अब वो गीता पढ़ते तो हैं, अब गीता तो ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई धर्म हो जहां गीता का प्रचार नहीं होता हो। ये ट्रांसफर करते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में। तो ये ड्रामा के प्लान अनुसार ये सारी बातें हो गई, जो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं और भक्ति मार्ग की सारी बातें भी समझाते हैं और अपना परिचय भी देते हैं, और रचना के भी आदि मध्य अंत का परिचय दिया है। भारत कैसे पतन में जाता है, उत्थान कैसे होता है, सो भी तुम अच्छी तरह से जान चुके हो। और जैसे बाप है ज्ञान का सागर, जिनको तुम लोग कहते हो जानी जाननहार है, तो अभी तो तुम बच्चों ने समझा ना कि जानी जाननहार किसको कहा जाता है। अरे ये सभी सृष्टि के चक्कर को जानते हैं, क्योंकि जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं तो जानते हैं तो कि भाई ये चक्कर कैसे फिरता है। तो वो जरूर आए करके समझावे मीठे बच्चों को। तो ये चक्कर का राज तो तुम बच्चों को समझना चाहिए कि बेहद के बाप का जो लव है बच्चों के ऊपर, ये कोई देह के बाप का लव नहीं है हो सकता है। क्यों? बाप तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए बिल्कुल लवली एकदम सुखदाई बनाए देते हैं। तो बाप खुद लवली ठहरा ना। ऐसा कोई बाप कभी नहीं होता जो इतना लवली हो। बस कहते रहते थे हे भगवान हे ईश्वर, पर उसकी असली महिमा को किसको भी पता थोड़े ही पड़ता है। तभी बाबा कहते हैं क्या कहते हो, इतना लवली बाप जो तुमको 21 जन्म के लिए तुम्हारा दुख दूर कर देते हैं, और फिर तो तुमको बाद में हद का बाप मिलता रहता है। उनसे तो हद का ही वर्षा मिलता है, हद का वर्षा मिलना शुरू हो जाता है। तो ये बात किसी को मालूम ही नहीं है कि सतयुग में ये जो राजा रजवाड़े और वो जो उनकी प्रजा है, वो अभी वरदान ले रहे हैं 21 जन्म के लिए। कोई भी किसी को तकलीफ की बात तो वहां होती ही नहीं है, बिल्कुल ये एकदम सुखधाम
दुख का नाम निशान नहीं, तो सुख का वरदान मिल जाता है। 23 जुलाई 1900